अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने का बताऊंगी। सलातुत तस्बीह बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगती है कि ये नमाज बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजन होती है उनको। लेकिन आज की वीडियो अगर आपने आखिर तक सुन ली तो इंशाल्लाह आप इस नमाज को आसानी से अदा कर सकोगे। ये नमाज बहुत मुफीद है और इसकी बहुत सी बरकतें हैं। इस नमाज को आप जिंदगी में एक बार भी पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। ये रसूल अल्लाह की बताई हुई नमाज है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मजीद वीडियो मिलती रहे। सलातुत तस्बीह की नमाज का मुकम्मल और आसान तरीका जानना चाहते हो तो आखिर तक बने रहना, आखिर तक इस वीडियो को जरूर सुनना। इंशाल्लाह आपको सलातुत तस्बीह पढ़ना बहुत आसान लगेगा और आसानी से आप अदा कर सकोगे। ये एक बहुत ही बरकत वाली नमाज है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और आपकी हाजत पूरी हो जाती है। इस नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सलातुत तस्बीह की फजीलत, तरीका, मुकम्मल तस्बीहात सीखें और इंशाल्लाह अगर आपने सुन ली तो आपको बहुत आसानी के साथ सलातुत तस्बीह अदा कर सकोगे। सलातुत तस्बीह की फजीलत सबसे पहले जान लेते हैं। सलातुत तस्बीह की फजीलतें बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर मुमकिन हो तो रोजाना एक बार नमाज पढ़ो। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार, अगर ये भी मुश्किल हो तो महीने में एक बार, अगर ये भी ना हो तो साल में एक बार, और अगर साल में भी ना पढ़ सको तो जिंदगी में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ लेना। ये नमाज बहुत आसान है, इसका तरीका बहुत आसान है। इस नमाज को अदा करने के लिए 4 रकात नमाज की नियत की जाती है और 300 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को पूरी नमाज में 300 मरतबा मुकम्मल करना होता है। नमाज पढ़ने का तरीका सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले नियत करें। नियत करती हूँ मैं सलातुत तस्बीह की 4 रकात नफिल नमाज पढ़ने की, करती हूँ या करता हूँ अल्लाह के वास्ते, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तकबीर कहकर, अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। सबसे पहले सना पढ़ें, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। फिर से 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बिल अजीम 3 बार पढ़ें। फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। रुकू से उठें, फिर पढ़ें समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। सजदे में जाएं, सुभान रब्बिल आला 3 बार पढ़ें। फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। सजदे से उठें, बैठकर 10 बार इस तस्बीह पढ़ें। दूसरा सजदा करें, सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस तरह पहली रकात मुकम्मल हो गई। इसमें कुल 75 तस्बीहात हुई। एक रकात में आपको टोटल 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, इस तस्बीह को मुकम्मल करना है। इसी तरह आपको दूसरी रकात पढ़नी है। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, सूरह फातिहा कोई भी सूरत पढ़ें। उसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। रुकू, कोमा, सजदा, कायदा में भी वही तकबीर करनी है जो आपने पहली रकात में आपको बताया। कायदा अव्वल में बैठें और अतहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी और चौथी रकात भी इसी तरतीब से पढ़ें। चौथी रकात में आखिर में कायदा आखिरा में अतहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। सलातुत तस्बीह की मुकम्मल तस्बीहात फिर से सुन लीजिए। कयाम के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, रुकू के बाद 10 मरतबा, सिजदा अव्वल में 10 मरतबा, सिजदा के बाद बैठकर 10 मरतबा, दूसरा सिजदा 10 मरतबा। कुल 75 मरतबा टाइम आपकी ये तस्बीह मुकम्मल होगी। इसी तरह आप एक रकात में 75 टाइम पढ़ोगे।
تو چاروں رکعت میں 300 مرتبہ 300 ٹائم یہ تسبیح مکمل ہوگی۔ صلاۃ التسبیح کی پڑھنے کی اہم فوائد: اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے آپ کی، دل کو سکون ملتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مکمل طریقہ تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ یہ تھی صلاۃ التسبیح کی مکمل تفصیل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔